देश के भविष्य पर बहुत सटीक टिप्पणी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिन का दिल्ली में अधिवेशन और संघ प्रमुख सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी का 3 दिन का प्रवास और उनका उद्बोधन एक देश के भविष्य पर बहुत सटीक टिप्पणी किया है मोहन भागवत जी ने। और इस 3 दिन की उनकी टिप्पणी को न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में जितना हाईलाइट्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जाहिर है कि हमारी मीडिया, हमारे जो न्यूज़पेपर्स वगैरह के जो हैं वो ज़्यादातर ऐसा लगता है कि विदेशी मानसिकता के गुलाम है या विदेशी कंट्रोल में है। एक आधा अखबार को छोड़ करके बाकी ने किसी उनकी इतनी महत्वपूर्ण टिप्पणी को किसी ने जगह नहीं दिया। जगह दिया लेकिन उचित जगह नहीं दिया, जबकि देना चाहिए था, हाईलाइट होना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बात रेटिंग बढ़ाने वाली नहीं किया, उन्होंने देश के भविष्य की बात किया। देश के जो सही मार्ग पर चलना चाहिए, देश को क्या करना चाहिए, इस परिस्थितियों में क्या होना चाहिए, उस पर इन्होंने सटीक टिप्पणी किया। जो लोग ये सोच रहे थे संघ और बीजेपी में तकरार चल रही है, 17 सितंबर को 75 साल हो जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, और उनको हटने के लिए कह दिया जाएगा। बहुत से लोग अपने अपने उम्मीदवारों को तय कर रहे थे कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं, उन सब पर उन्होंने तुषारापात किया। लोगों को ये खामख्याली थी, लोगों को गलत फहमी थी कि संघ ही सब कुछ तय करता है। एक मार्गदर्शक के नाते संघ प्रमुख अपना जो है मंतव्य देते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है, जब मेरठ शिविर में हम लोग थे तो एक प्रश्न आया कि एक स्वयंसेवक ने कहा कि जब आप ये काम कर सकते हैं तो आप ये काम क्यों नहीं कर सकते। भाजपा के बारे में मैं पार्टिकुलर उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, अनावश्यक चीज़ है, लेकिन मैं उस शिविर में था। उन्होंने कहा, संघ प्रमुख ने कहा भाई खड़े रहो, बैठो मत, अभी खड़े रहो, अपने प्रश्न का उत्तर लेके जाओ। तो उन्होंने कहा ये तुमने कहाँ से पढ़ा। कहते ये अखबारों में पढ़ा। तो उन्होंने अखबारों में पढ़ गया कि संघ प्रमुख गड्ढे में गिर गए हैं, तो मान लोगे। अगर संघ अखबार लिखता है कि संघ प्रमुख जो है हमको गाली दे रहे हैं, तुम्हें गाली दिया, तो मान लोगे। नहीं साहब ये तो मैं नहीं मान सकता, मैं आप गाली दे ही नहीं सकते। कहते वही चीज़ है। हम जो किसी राजनीतिक, भाजपा के विषय में वो प्रश्न था, भाजपा के विषय में हम कोई निर्णय नहीं देते हैं, हम अपना सुझाव देते हैं। सुझाव मानना न मानना उनका काम है। जैसे बालक परिपक्व हो जाता है अपने परिवार में, जब मैच्योर हो जाता है तो माँ बाप उसको सलाह देते हैं, अपना निर्णय नहीं थोपते। निर्णय थोपना भी नहीं चाहिए, और उस निर्णय को मानना न मानना उस बालक का काम है। उसी तरह से हमारे आनुषंगिक संगठन हैं, भाजपा आनुषंगिक संगठन है, हम तो उसको सुझाव दे देते हैं भाई ये हमारे मत के हिसाब से ये होना चाहिए। अब उनमें से कोई को चुन सकता है कि हाँ ये सही है, उसके दृष्टि से जो सही है वो करता है। तो हमने ये कराया, हम नहीं करा सकते, हम क्यों नहीं अब नहीं करा सकते, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यह सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि संघ जो है राजनीतिक दृष्टि से भाजपा के राजनीतिक कार्यों में सलाह देता है, मार्गदर्शन करता है, लेकिन कोई निर्देश नहीं देता, कोई अपना निर्णय नहीं थोपता। उसी तरह से था कि प्रधानमंत्री 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, 75 साल के हो जाएंगे, संघ प्रमुख क्या कहेंगे, संघ प्रमुख उनको हटाने के लिए कहेंगे, इस्तीफा देने के लिए कहेंगे। लेकिन ये सब ख्याली पुलाव थे लोगों के। जो संघ को अच्छी तरह जानते हैं, जैसे हम लोग स्वयंसेवक है, हम लोग तो, हमसे कई लोगों ने पूछा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमसे जो लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा क्या है, क्या संघ प्रमुख ऐसा कुछ कहने वाले, हम कहा ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। वो भाई वो राजनीतिक दल है, उसका अपना निर्णय है, सुझाव कुछ दे सकते हैं संघ को, उन्होंने सुझाव दे दिया।
भाई कन्फ्यूजन थोड़ा लोगों को इसलिए हुआ कि एक बार भगवान संघ प्रमुख ने किसी विषय के बारे में चर्चा कर दिया कि भाई आम तौर पर 75-80 के बाद लोगों को सामाजिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से अगर नहीं चल पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अपने आप स्वतः हट जाना चाहिए। फिर संघ प्रमुख स्वामी प्रेमानंद के पास गए थे। प्रेमानंद जी को भी उनका ये स्टेटमेंट याद था। प्रेमानंद जी ने सुझाव दिया, मैं उनका वक्तव्य देख रहा था। स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा कि हमको ये चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने संघ प्रमुख को नहीं कहा, लेकिन कहा कि हमको ये चिंता नहीं करना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा, 75 के बाद क्या होगा, 90 के बाद क्या होगा। ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। हो सकता है हमारे के बीच में हमारा कोई आदमी, संघ के बीच में कोई संशोक आगे आ जाए, तो ये इस पर ज़्यादा हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। उस पर जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए और प्रकृति के विवेक पर छोड़ना चाहिए। प्रकृति जो है सर्वशक्तिशाली है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। इसमें हमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या कौन करेगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। इस गद्दी पर हमें चिंता कर हमें इस बात की चिंता नहीं है। जो आएगा वो अच्छा होगा, ये हमें मानना चाहिए। इस वजह से लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा हुआ कि शायद ये टिप्पणी संघ प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में किया था, लेकिन जो कि ऐसा नहीं था। उन्होंने इस दिल्ली के 3 दिवसीय सम्मेलन में क्लियर कर दिया, भाई 75-80 के बाद ना हम किसी को कहते हैं हटने के लिए, ना हटना चाहिए। जो आदमी योग्य है, जो आदमी सक्षम है, उसको काम करते रहना चाहिए। ना मैं ही हटने वाला हूँ, वही 75 खोने वाले हैं। उन्होंने कहा ना मैं ही हटने वाला हूँ, जब तक मुझे कोई काम देता रहेगा तो हम चलेंगे। भाई उनका बात भी सही है। भाई प्रधानमंत्री तो संघ प्रमुख ने, संघ ने बनाया जरूर, लेकिन संघ ने केवल बनाया ऐसा नहीं है, देश की जनता ने बनाया। संघ ने भी बनाया, देश की जनता ने भी बनाया। तब एक के मत से तो नहीं हट सकते, वो दोनों के मत से हटेंगे। जब जनता नहीं चाहती तो हट जाएंगे, या उस स्वयं वो नहीं चाहते कि हम नहीं करना चाहता हूँ, मैं अब मेरी क्षमता नहीं है कि मैं देश को नेतृत्व दे सकूं, तो हट जाएंगे, स्वयं हटेंगे या जनता हटाएगी। लेकिन वर्तमान स्थितियों में उनका इशारा ये था कि वर्तमान स्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है। उनके जैसा योग्य कोई आदमी नहीं है जो कि इस विषम परिस्थितियों में देश का नेतृत्व कर सके। देखिए सारे जहां में सब देशों की इकोनॉमी विकास दर घट रही है, भारत की बढ़ रही है। लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन विकास दर बढ़ रही है। अमेरिका कितना ध्वंस जमा रहा, फिर भी भारत ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत क्षति हो सकती है, लेकिन मैं देश को नहीं झुकने दूंगा। मैं देश की आन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मेरी व्यक्तिगत उसमें क्षति हो सकती है, ये मैं स्वीकार कर लूँगा। मैं अपनी व्यक्तिगत क्षति स्वीकार करूँगा, लेकिन देश की आन पर नहीं झुकने दूंगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है उनको। और उनकी कार्यशैली जो है, उनकी शारीरिक क्षमता जो है, उनकी निर्णय लेने की क्षमता जो है, देखते हुए इस समय उनका कोई तोड़ नहीं। उनको हमारे ख्याल से भी हटना नहीं चाहिए अभी, और उनको कंटिन्यू जब तक वो चाहें कंटिन्यू करें, जब तक जनता चाहे तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये लोगों के तुषारापात किया है, लोगों की जो इच्छा है। ऐसा लोग कहते थे कि जो ये होगा जी, वो होगा, संघ प्रमुख ये कर देंगे, भाजपा और संघ में तलवारें खींची हुई हैं, मोहन भागवत नरेंद्र मोदी नंगी तलवार लेके निकल पड़ेंगे, ऐसा वैसा, जो कि सब पर उन्होंने तुषारापात कर दिया। मतलब उनके बम पर इन्होंने शांति का बम फोड़ दिया। मोहन भागवत जी ने ये कहा कि 75 साल के बाद न मैं हटूंगा, न मैं किसी को हटने को कहूँगा। सीधा सा मतलब था, ऐसा पालने वालों पर का जो गुबार था, जो बम था, उस पर उन्होंने बिल्कुल ठंडा पानी डाल दिया, ठंडे बम का पानी डाल दिया। तो लोगों को बड़ी निराशा हुई। ये निराशा लेते हुए उनको देश के भविष्य के लिए, मेरे हिसाब से देश के भविष्य के लिए अच्छा कदम किया उन्होंने, अच्छा किया। इस अंक में इतना ही। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।